Hello students, how are you? I hope you all are fine and learning everyday's lectures with your teachers. As you all know, I am your computer teacher. So students, we learn our first lecture of computer. So students, our first chapter name is computer networks. These are some points which we learn in today's lecture. First point, network and internet. Second point, advantages and applications of networking. Third point, different types of networks. Fourth point, network devices. Fifth point, network and layout. And sixth point, वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब आपको पता ही है कि जब कोविड-19 का जो वायरस आया है, आप घर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आप पढ़ाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो इन दिनों में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के साथ एक साथ चलना सीखना ही होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपको ये प्रॉब्लम जो है उसके साथ कैसे फेस करेंगे ये आपको सिखाएगा। सो वी स्टार्ट अवर पॉइंट विथ डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट वी आर एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जहाँ पर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन की लेने की और देने की दोनों की जो प्रोसेस है वो करता है। सेकेंड पॉइंट, द कंप्यूटर में बी कनेक्टेड एनी डेटा कम्युनिकेशन लिंक कॉपर वायर्स, रेडियो लिंक्स एक्सेट्रा। कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं? वो लाइन के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं, कॉपर वायर्स भी हो सकते हैं, या वायरलेस सिस्टम से भी वो कनेक्टेड हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, दे मे बी पर्सनल कंप्यूटर्स और लार्ज मेन फ्रेम्स। कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर्स भी होते हैं और लार्ज कंप्यूटर्स जो सुपर कंप्यूटर्स भी उसको हम कहते हैं वो भी हो सकते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। Our next point is the computer network may be located in a room, building, city, country or anywhere in the world. It means कंप्यूटर नेटवर्क आप कहाँ पे ले सकते हो? तो वो रूम में भी हो सकता है, आपकी बिल्डिंग में भी हो सकता है, आपकी सिटी में भी हो सकता है, कंट्री में भी हो सकता है और कहीं भी मिल सकता है आपको। Our last point is computer network have opened up an entire frontier in the world of computing called client server model। अब ये जो क्लाइंट और सर्वर का जो मॉडल है वो मैं आपको पिक्चर से दिखाता हूँ कि वो कैसा है। सी द पिक्चर, एक तरफ क्लाइंट है, दूसरी तरफ सर्वर है। होता कैसे है, जहाँ पे क्लाइंट होता है ये क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। इट मीन्स उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ भी कहता है। सर्वर वो सब कुछ समझता है और इसका जो रिस्पॉन्स है वो फिर क्लाइंट को देता है। तो ऐसे करके क्लाइंट सर्वर, सर्वर क्लाइंट, ये चैनल जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है और वो ऐसे काम करता है। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क तो हमने सीख लिया कि कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं। अब उसके एडवांटेजेस क्या है वो अब यहाँ पे हमें समझना है। पहले आता है शेयरिंग सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। शेयरिंग फाइल भी शेयरिंग कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डेटा शेयरिंग, हार्डवेयर केबल्स थ्रू या वायरलेस थ्रू हम हार्डवेयर
एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं। सिक्योरिटी मेन पॉइंट है हमारा कंप्यूटर का। एंड इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन मीन्स जो इंफॉर्मेशन है आपके पास इसको कैसे सुरक्षित रखना है वो कंप्यूटर हमें सिखाता है। और लास्ट आता है कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम जिसको हम यूज़ भी करते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, ऑनलाइन लेक्चर्स, सभी में हम इसका यूज़ करते हैं। फाइल शेयरिंग नेटवर्क ऑफर्स अ क्विक एंड इजी वे टू शेयर फाइल डायरेक्टली। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है तब एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में जो फाइल की शेयरिंग है वो डायरेक्टली होती है और इजी में और क्विक होती है। दूसरा आता है रिसोर्स शेयरिंग। ऑल कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क कैन शेयर रिसोर्स सच एज प्रिंटर, फैक्स मशीन, स्कैनर एंड मॉडेम्स। इट मीन्स जहाँ पे आपके पास 2 से ज़्यादा पीसी है, अब 2 से ज़्यादा पीसी है तो उसके साथ आपको 2 से ज़्यादा प्रिंटर कनेक्ट नहीं करना चाहिए या फैक्स मशीन या स्कैनर जो भी है आपके पास। जब आपके पास नेटवर्क है तब उस नेटवर्क को आप कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर दीजिए और उसको प्रिंटर, फैक्स मशीन हो या स्कैनर हो उसको भी आप एक साथ उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आप 2 से ज़्यादा कंप्यूटर का वर्क प्रिंट आउट निकालना हो, फैक्स मशीन में से फैक्स निकालना हो या स्कैन करना हो, वो किसी भी वर्क किसी भी कंप्यूटर में से कर सकते हैं। इट मीन्स आपको प्रिंटर, फैक्स मशीन या स्कैनर या मॉडेम या कुछ भी है वो एक से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। कम्युनिकेशन दोज ऑन द नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर via ईमेल, इंस्टेंट मैसेजेस एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन वो हमें पता है, हम जनरली हमारे जो लाइफ है रूटीन लाइफ इसमें हम यूज़ करते हैं, ईमेल भेजते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस भेजते हैं। अब हमारे हाथ में छोटा कंप्यूटर आ गया है मोबाइल, अभी भी आपके हाथ में जो है वो छोटा ही कंप्यूटर समझ लीजिए उसको, क्योंकि उसमें से ही हम ईमेल भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं या कुछ भी जो भी शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो वो कम्युनिकेशन है एक तरह का। नेक्स्ट पॉइंट फ्लेक्सिबल एक्सेस। नेटवर्क अलाउज देयर यूजर्स टू एक्सेस फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर्स थ्रू आउट द नेटवर्क। जहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंप्यूटर कनेक्ट होने पर एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में फाइल शेयरिंग ईजी हो जाती है। लास्ट पॉइंट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क्स एनेबल अस टू शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन विथ द कंप्यूटर दैट आर लोकेटेड geographically large distance apart. It means कंप्यूटर नेटवर्क हमें डेटा शेयर करने के लिए या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जो हमारा लोकल एरिया है, मीन्स जहाँ पर कंप्यूटर हमने रखा है, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे शेयरिंग होती है, लार्ज डिस्टेंस हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो या कैसे भी, उस पर डिपेंडेंट है। तो ये थी सब इंफॉर्मेशन या एडवांटेजेस नेटवर्क की। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। The different types of network are based on following. First, size of network refers to the area over which the network is spread. Means आपका नेटवर्क कितने साइज में है। यहाँ पे साइज का मतलब है कितने कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मीन्स कंप्यूटर की कितनी गिनती है वो हमें यहाँ पर देखना है, वहाँ पर हमें नेटवर्क पे वही डिपेंडेंट है। सेकेंड पॉइंट कनेक्शंस रिफर्स टू द ट्रांसमिशन मीडिया एंड प्रोटोकॉल्स यूज फॉर कनेक्टिंग। अब कौन से कनेक्शन में है आगे हम देखेंगे कि कनेक्शन के कितनी टाइप्स हैं, वो हम देखने वाले हैं आगे। एंड नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी। अब बोलेंगे सर ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या आया, तो कोई बात नहीं, जब नेटवर्क्स के टाइप्स ख़त्म हो जाएंगे
तब हम टोपोलॉजी का पूरा जो आइडिया है वो हमारा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। तो उसमें देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क्स, मीन्स कंप्यूटर को हम कैसे एक दूसरे के साथ अटैच करें तो हमारा नेटवर्क भी अच्छा रहे, कनेक्टिविटी भी अच्छी रहे, वो सब हम अच्छे से देख पाए। तो वो कौन सा नेटवर्क है और वो कैसे साइज और कनेक्शन पे डिपेंडेंट है वो हमें आगे जाके देखना है। तो पहले देखते हैं ऑन द बेसिक ऑफ साइज, मीन्स हमारी जो कंप्यूटर की गिनती है वो कैसी है, कितने हमारे पास कंप्यूटर है, उसमें कौन सा नेटवर्क चाहिए, वो हम कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं। तो वो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। आपकी राइट साइड के पार्ट में लैन दिख रहा है। आगे हम पढ़ेंगे लैन क्या है, मैन क्या है और वैन क्या है। तीनों के नाम फिर से बता दूं, लैन, मैन एंड वैन। पिक्चर में देखो लैन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है पर उन लोगों का डिस्टेंस देखो पास पास में है। सेकंड मैन, वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है पर लैन से उसका जो डिस्टेंस है मैन वाला वो थोड़ा बढ़ चुका है। और लास्ट में आता है वैन, वो वर्ल्ड वाइड है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह भी हो सकता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। ये सब कनेक्शन वैन से आते हैं। वो हम ये तीनों पॉइंट डीपली हम देखने वाले हैं। और फर्स्ट टॉपिक लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन का फुल फॉर्म है। आप 7th स्टैंडर्ड में थे तब आपकी टेक्स्ट बुक में लैन, मैन एंड वैन तीनों के फुल फॉर्म्स आए ही होंगे। आपको पता ही होगा कि लैन का फुल फॉर्म क्या है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप पिक्चर में देख सकते हो जिसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। पिक्चर में भी आप देख सकते हो वहाँ पर पीसी नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 4 पीसी को एक साथ कनेक्ट किया है। लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क वाइडली यूज फॉर लोकल कम्युनिकेशन। लोकल कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस में हम कंप्यूटर को रखते हैं। कैसा, तो आपके पास आपकी कंप्यूटर लैब, स्कूल की कंप्यूटर लैब आपने देखी है, हर वीक आप कंप्यूटर प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हो वहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर पास पास में डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो वहाँ पर हम लैन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, लैन contains computers in a small area like room, building, office or a campus spread up to a few kilometers। अब पास में डिस्टेंस है वो तो भी चलता है, थोड़ा डिस्टेंस उसको बढ़ाते हैं, मीन्स किलोमीटर्स में थोड़ा उसको बढ़ाते हैं तो वो भी चलेगा, वो लैन कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, दे आर प्राइवेटली ऑन नेटवर्क टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। वो प्राइवेटली होता है, एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए वो प्राइवेटली मीन्स अपने कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में हमारा खुद का प्राइवेट कम्युनिकेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक फॉर लैन, स्टार, बस एंड रिंग आर सम ऑफ कॉमन लैन नेटवर्क टोपोलॉजीज। मीन्स आगे भी मैंने आपको बताया कि टोपोलॉजीज में जो शेप्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। जैसे कि स्टार को आप इमेज करोगे तो कैसे होगे, तो कॉर्नर वाले, तो स्टार को ऐसे अरेंज किया जाता है। तो बस का भी आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा जहाँ पर बस की जो टोपोलॉजी है वो कैसी दिखाई देती है। और लास्ट में आता है रिंग, ये तो 2-3 ही टाइप से, आपको मैं डिटेल में ये सब टोपोलॉजीज पढ़ाने वाला हूँ आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज LAN runs at speed of 10 Mbps to 100 Mbps and has low delays। 10 Mbps and 100 Mbps वो फ्रीक्वेंसी है उसकी, कि जब LAN में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं पास शॉर्ट डिस्टेंस में, तहाँ पे उसकी स्पीड 10 Mbps और 100 Mbps की बीच में होती। Mbps मीन्स MB पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10 से MB से 100 MB के बीच में से उसकी स्पीड होती है। और लास्ट
topic is a LAN based on Wi-Fi wireless network technology is called wireless local area network WLAN. LAN नेटवर्क जो है वो दो तरह के होते हैं, एक वायरलेस भी होता है और दूसरा वायर के साथ भी होता है. वायर के साथ होता है उसको तो हम सिंपली LAN नहीं बोलते हैं, और जो दूसरा आता है WLAN उसको हम वायरलेस बोलते हैं, जहाँ पे उसको वायर की ज़रूरत नहीं होती, वो वायर के बिना ही एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. जैसे कि आपके घर में कोई वाईफाई कनेक्शन होता है, उसमें आपके मोबाइल्स कनेक्ट होते हैं तो वो वायरलेस है. ऐसे ही कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वायरलेस, उसको कहते हैं WLAN. आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें देखो, सब जगह पर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है. और दूसरी बात, यूज़ तो कर रहे हैं पर उसमें 5 कंप्यूटर नेटवर्क यूज़र जो 5 है वो एक दूसरे के साथ बीच में जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं हम सर्वर. वो सर्वर के साथ हम जॉइंट करते हैं एक प्रिंटर. आगे भी मैंने बताया कि LAN में आपको कंप्यूटर ज़्यादा होने से ज़्यादा प्रिंटर या फैक्स मशीन या मोडेम रखने की ज़रूरत नहीं होती. आप एक कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालना चाहते हो वो भी निकल सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर में से प्रिंट आउट निकालना चाहते हो वो भी निकल, पर वो एक साथ नहीं निकाल पाते. आप टर्न बाय टर्न आपको उसको कमांड देना होता है. तो ये पिक्चर आप देख सकते हो लोकल एरिया नेटवर्क LAN का पिक्चर है, जहाँ पर 5 यूज़र्स है जो एक सर्वर के साथ जॉइंट है और उसके साथ एक प्रिंटर जॉइंट है जो 5 कंप्यूटर्स के कमांड फॉलो करता है. नेक्स्ट नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, जिसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MEN. फर्स्ट टॉपिक, MEN is a computer network spread over a city. The computers in a MEN are connected using cables. Means LAN जो है उससे बेहतर हमें क्वालिटी चाहिए तो हम MEN पर जाते हैं. MEN क्यों ज़रूरत है? क्योंकि वो ऑल ओवर अ सिटी मीन्स जिसका डायग्राम 30 से 50 या 60 किलोमीटर का जो होता है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, MEN कनेक्ट्स सर्वर LAN स्प्रेड ओवर अ सिटी. अब यहाँ पर MEN किसको कनेक्ट करता है? सिटी के डिफरेंट LAN है उसको एक साथ कनेक्ट करके हम MEN बना सकते हैं. जो सिटी के CCTVs, टेलीफोन लाइन्स, टेलीविज़न केबल्स उसको अटैच कर सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड MEN. इट्स कवर अ डिस्टेंस अप टू 30 to 50 किलोमीटर्स. मीन्स मैंने जैसे आगे ही बोला आपको कि MEN को आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपके पास 30 से 60 के बीच में, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी अच्छी चाहिए तो आप 30 से 50 किलोमीटर की रख सकते हो, पर उससे ज़्यादा 60 तक आप जा सकते हो. एग्जाम्पल दिया गया है केबल टेलीविज़न नेटवर्क. पिक्चर में आप देख सकते हो कि जहाँ पर सेंट्रल ऑफिस हेडक्वार्टर लिखा है वो हेडक्वार्टर है, वहाँ से हम किसको कनेक्ट कर सकते हैं? तो वहाँ पे लिखा है 20 किलोमीटर्स वेयर हाउस. मीन्स वेयर हाउस के जितने भी कंप्यूटर्स है वो किससे जुड़े होंगे? LAN से. अब वो LAN से सर्वर हम कनेक्ट करके सेंट्रल ऑफिस में लेके आते हैं तो वो 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आया उसमें हम कर सकते हैं MEN. दूसरा आता है हेडक्वार्टर से फैक्ट्री, 10 किलोमीटर्स का अंतर है तो उस 10 किलोमीटर के अंतर के बीच में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? MEN, जहाँ पर हम LAN को सेंट्रल ऑफिस हेडक्वार्टर है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. लास्ट में आता है ब्रांच ऑफिस. ब्रांच ऑफिस का डिस्टेंस देखिए सबसे ज़्यादा है 160 किलोमीटर. अब बोलेंगे सर आपने तो आगे दिखा है कि 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक हम MEN का यूज़ कर सकते हैं. वो किस लिए है? अच्छी फ्रीक्वेंसी के लिए. अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 160 किलोमीटर है, तो कोई बात नहीं, 160 किलोमीटर तक आप MEN का यूज़ कर सकते हो, पर वो डिपेंडेंट है उसके वायर्स पर, उसके केबल्स पर, उसके फ्रीक्वेंसी पर. अच्छी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अच्छे केबल्स होंगे, अच्छे वायरलेस होंगे, सब कुछ होगा तो अच्छे से वो आगे बढ़ेगा. अदरवाइज़ डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम आएगी. जैसा हम हमारे मोबाइल चार्जर्स पे होते हैं,
कंपनी हमें मोबाइल चार्जर्स देती है तो उसके वायर्स आप देखते हो तो वो शॉर्ट होते हैं। क्यों? कंपनी हमें बड़े भी चार्जर्स के केबल दे सकती है, पर जब हम बड़े चार्जर्स के केबल यूज़ करते हैं तब हमारा मोबाइल जितनी फ्रीक्वेंसी से चार्ज होना चाहिए वो चार्ज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी कट जाती है। इसलिए हमें मोबाइल जो चार्जर्स हैं उसके वायर छोटे दिए जाते हैं। लास्ट नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। WAN, first topic. WAN is a network that connects computer over long distance like cities, countries, continents और worldwide. It means WAN जो है वो क्या है, कंप्यूटर को लॉन्ग डिस्टेंस में कनेक्ट करता है, सिटीज़ से सिटीज़ को साथ, कंट्रीज़ को कंट्रीज़ के साथ, कॉन्टिनेंट्स एक कॉन्टिनेंट्स के दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ और वर्ल्ड वाइड जहाँ भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ से मिल जाती है। सेकेंड पॉइंट, WAN uses public, list और प्राइवेट communications links to spread over long distance. WAN कैसे कनेक्ट होता है, वो पब्लिकली भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको, प्राइवेट कम्युनिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और ओवर लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स एक जगह से दूसरी जगह के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो तो वो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब वो हमारे पास कैसे पहुँचेगा, थर्ड पॉइंट, वो हम यहाँ पे देखेंगे। WAN uses telephone lines, satellite link and radio links to connected. WAN कैसे हमारे पास पहुँचेगा? पहले तो आपके पास टेलीफोन लाइन होनी चाहिए। टेलीफोन लाइन आपके घर पे है तो WAN कनेक्टिविटी आपको मिल सकती है। सैटेलाइट लिंक, आपके घर पे जो DTH वाला जो ऊपर छतरी मिलता है ना, जिसमें आप टेलीविज़न देख सकते हो, लाइक टाटा स्काई, एयरटेल, जियो वाले सब ने निकाली है, वैसी सैटेलाइट लिंक आपके पास हो तो वहाँ पे आपको WAN मिल सकता है थ्रू आउट सैटेलाइट। एंड रेडियो लिंक, फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है रेडियो की, मोबाइल में हम रेडियो ओपन कर सकते हैं क्योंकि हर जगह पे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वैसे भी WAN की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो के साथ जोड़कर हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक वाईफाई, हॉटस्पॉट। नेक्स्ट टॉपिक, the need to be able to connect any number of computer at any number of sites means आप एक साथ एक कंप्यूटर से ज़्यादा कंप्यूटर किसी भी साइट के साथ जोड़ सकते हो। रिजल्ट्स इन WAN टेक्नोलॉजी टू बी डिफरेंट फ्रॉम द LAN टेक्नोलॉजी। हाँ, LAN के साथ जो कंपैरिजन आप करोगे तो WAN की टेक्नोलॉजी उससे डिफरेंट है। नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ स्लोअर एंड लेस रिलायबल देन अ LAN। बताया, आगे ही बताया मैंने कि LAN में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ शॉर्ट डिस्टेंस में जुड़े होते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलती है। अब WAN में क्या होता है, कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह जो बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है, तो वहाँ पे जो उसकी इन्फॉर्मेशन आने में और जाने में क्या होता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और दूसरी बात, रिलायबल मीन्स ट्रस्टेबल। आप LAN के साथ उसको ट्रस्ट करना चाहोगे, मीन्स उसके साथ कंपैरिजन करना चाहोगे तो LAN फास्टर बनेगा, WAN थोड़ा स्लो बनेगा क्योंकि उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है। और WAN का एग्जांपल हमें पता ही है, इंटरनेट, इट इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ WAN। हर जगह पे इंटरनेट हमें मिलता है। हर जगह पे हमें इंटरनेट क्यों मिलता है, क्योंकि वो WAN के साथ जुड़ा होता है, जहाँ पर हम पब्लिकली किसी भी जगह टेलीफोन लाइन्स, सैटेलाइट लाइन या रेडियो फ्रीक्वेंसी किसी भी जगह पे हम उसके साथ कनेक्ट करके ले सकते हैं। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, WAN का एक पिक्चर आप देख लो, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है जिसमें आपका फ़ोन, आपका सर्वर, आपके कोई भी वेब कैमरास जो भी अटैच है वो सब आप देख सकते हो। शहरों के नाम भी लिखे हैं, न्यूयॉर्क के लिखा है, मियामी लिखा है, ये सब सिटीज़ हैं जो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है फिर भी वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं WAN के साथ। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके टाइप्स देखे, एडवांटेज देखे और उसमें जो फ्रीक्वेंसी की जो लाइन है जैसे कि LAN, MAN एंड WAN कहाँ पे यूज़ होता है वो सब देखें।
नेक्स्ट लेक्चर में हम टोपोलॉजी पढ़ने वाले हैं। अब टोपोलॉजी के लिए आपको थोड़ी पढ़ाई करनी होगी, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी जो हमारी जो बुक है कंप्यूटर की, उसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पूरा PDF कन्वर्ट करके आपके लिए भेज दिया है। तो एक बार उसको पढ़ लीजिए और जो भी आज पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उसको एक बार फिर से रिकैप कर लेना है। नेक्स्ट टाइम में हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे, तो बी रेडी। ओके, थैंक यू।